हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां। इन जनजातियों से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको टेबल के थ्रू और आपका मैप में भी डिकोड कर लेंगे कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के जनजातियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद फिर जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा जो परिवार है और आगे बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की जो जनजातियां हैं मुख्य उनके बारे में। सबसे पहली जनजाति है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति जो है वह ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, जो आपका है उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा और आपका ग्रीनलैंड। तो जो आपका अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में इन्हीं क्षेत्रों में जो है आपकी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, एस्किमो जनजाति से एक क्वेश्चन बनता है कि इनका जो घर होता है, जिन घर में ये निवास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं। एक आपका जब शीतकालीन, जब ठंड का टाइम आता है तो इनके जो घर होते हैं एक अर्धवृत्ताकार, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो अर्धवृत्ताकार होता है, इस घर को इग्लू नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? इग्लू नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं यदि ग्रीष्मकालीन की बात करें, जब गर्मी का टाइम होता है, तो इनके जो घर होते हैं उनको ट्यूपिक कहा जाता है। ट्यूपिक, ठीक है, ट्यूपिक कहा जाता है। और इनसे एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति के लोग जिस चीज से जी या फिर जिस औजार का उपयोग शिकार के लिए करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो हार्पून कहा जाता है। ठीक है, इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो शीतकालीन घर होते हैं उसको इग्लू कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन घर को ट्यूपिक कहा जाता है, और उनके जो औजार यानी कि जो हथियार होता है उसको हार्पून कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर निवास करती है? तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, कहने का मतलब जो आपका ठंडा प्रदेश है, वहां पर इनका निवास स्थान होता है। उत्तरी अमेरिका की जो सेकंड जनजाति है उसका नाम है रेड इंडियन। दोस्तों, जो रेड इंडियन है वह आपका यूएसए और आपका कनाडा वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर मूलतः निवास करती है। ठीक है, जो 49वीं समांतर रेखा है, 49 पैरेलल जो आपकी लाइन है, वह आपका कनाडा और आपका यूएसए इन दोनों को अलग करती है। आप लोग को याद रखना है। तो रेड इंडियन इन्हीं जो आपका है यूएसए और आपका कनाडा वाले क्षेत्र में निवास करती है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है माया। तो जो हमारी माया जनजाति है ये आपका मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, नीचे जो उसका मैक्सिको है। उत्तरी अमेरिका में तीन ही देश हैं, एक आपका कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको है। तो जो माया है वह मूलतः यहाँ पे मैक्सिको और आपका मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में पाई जाती है, माया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो जनजातियां हैं, दो जनजातियां हैं जो कि यूएसए में पाई जाती हैं। आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। होपी और यांकी, होपी और यांकी ये दोनों ही जो है आपकी सिर्फ मूलतः यूएसए के अंदर ही पाई जाती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी कुल चार जनजाति इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से। तो पहली आपकी थी, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एस्किमो जनजाति। जो एस्किमो जनजाति वो आपका ग्रीनलैंड, जो आपका है ग्रीनलैंड, कनाडा और आपका अलास्का वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सेकंड हमारी है रेड इंडियन। तो रेड इंडियन आपका कनाडा और यूएसए के मध्य पाई जाती है। थर्ड आपकी है माया। तो माया आपका जो है मैक्सिको वाले क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर आपका मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट आपके जो होपी और यांकी है, तो ये आपका सिर्फ जो है यूएसए में पाई जाने वाली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में कौन सी जनजाति निवास करती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही जनजाति इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगती है, बोरो जनजाति। बोरो या फिर इसका नाम बोरा भी मिलता है कई जगह, तो आप लोग याद रखिएगा। जो आपका ये एंडीज पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ है। तो एंडीज पर्वतमाला से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेजन। ठीक है, यह सबसे लंबी जो नदी है वह आपका नील नदी है, लेकिन जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका है अमेजन नदी है, और सबसे इसमें जल धारण क्षमता भी सबसे ज्यादा अधिक है इस अमेजन में। तो अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, या फिर आप कहें कि अमेजन बेसिन या फिर अमेजन घाटी कहें, तो अमेजन घाटी के आसपास ही निवास करने वाली जो जनजाति है वह बोरो जनजाति है। यहाँ पर आपके जो पूरा बड़ा वाला क्षेत्र आपका जो है ये ब्राजील वाला क्षेत्र कहलाता है, और जो किनारे साइड है यहाँ पर यह आपका पेरू वाला क्षेत्र कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोरो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो अमेजन घाटी हो गया आपका, अमेजन बेसिन वाला हो गया, और आगे वही जो आपका ब्राजील है, और इस साइड है जो आपका पेरू देश है। तो ये जो बोरो जनजाति है वह तीनों क्षेत्र में ही निवास करती है। तो ये हमारी हो गई दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति, इसका नाम है बोरो। अब हम बात करते हैं
अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जनजातियों का निवास स्थान जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में ही है। इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं और इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जनजातियां उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली आपकी पिग्मी है, ठीक है। जो पिग्मी जनजाति है वह आपका विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। विषुवत रेखा में एक नदी है यहाँ पर जिसका नाम है कांगो, या फिर इसका दूसरा नाम है जायरे, ठीक है। तो जो कांगो नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग से पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो रिवर है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और यदि आपसे पूछता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। तो तीनों रेखाएं से आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो हम पिग्मी जनजाति की बात कर रहे थे। पिग्मी जनजाति जो है कांगो रिवर, कांगो बेसिन के जो आसपास निवास करने वाली जनजाति है, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, उनका निवास स्थान क्या है, तो आप लोग को याद रखना है वो पेड़ों पर निवास करती है। जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उन पर ही जो पिग्मी जनजाति है वह निवास करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप की, वह है बुशमैन। जो बुशमैन है वह आपका अफ्रीका महाद्वीप में आप नीचे देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल में ही आपका जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है बुशमैन। बुशमैन जनजाति को सर्वहारी जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो रहती है तो ये वहां पर जितने भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जैसे दीमक हो गई, तो उनको ये आसानी से खा लेते हैं, तो इस वजह से इनका जो नाम पड़ता है सर्वहारी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जनजाति के बारे में। तो नेक्स्ट जनजाति हमारी है मसाई। मसाई जनजाति आप लोग देख सकते हैं जो विषुवत रेखा में आगे जो देश होते हैं, जैसे मान लीजिए केन्या, युगांडा, तंजानिया, तो यहाँ पर जितने भी देश हैं केन्या, युगांडा, तंजानिया वाले क्षेत्र में मसाई जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति के जो घर होते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इस टाइप की जो उनकी झोपड़ियां होती हैं उनको क्रॉल कहा जाता है, ठीक है, क्रॉल कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या, युगांडा और तंजानिया में। नेक्स्ट हमारी जो जनजाति है उसका नाम है तुआरेग, ठीक है। जो तुआरेग जनजाति है, तो आप लोग को उत्तरी अफ्रीका में एक जो आपका मरुस्थल ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में ही निवास स्थान है तुआरेग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है। इस सहारा मरुस्थल की जितनी भी जानकारी इस जनजाति के लोगों को होती है, तो जो कोई भी यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, तो उनको गाइड करने का जो काम करती है वह तुआरेग जनजाति के लोग ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी जनजाति है वह जूलू जनजाति है। तो जूलू जनजाति का जो निवास स्थान है वह आपका नीचे दक्षिणी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जूलू जनजाति पाई जाती है। तो ये हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थी। एक बार इनको रिकॉल करते हैं। सबसे पहली जनजाति जो कि पिग्मी जनजाति है, ये आपका कांगो रिवर है, या फिर आप कहें कि कांगो घाटी के आसपास इसका निवास स्थान होता है और यह पेड़ों पर निवास करती है। नेक्स्ट हमारी है कालाहारी मरुस्थल में जो पाई जाने वाली बुशमैन जनजाति है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका है, इसको सर्वहारी कहा जाता है क्योंकि दीमक का भी जिनका भोजन होता है दीमक को भी खा लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जनजाति जो है मसाई जनजाति है। तो मसाई जनजाति आपका केन्या, युगांडा, तंजानिया वाले क्षेत्र में निवास करती है। इनके जो घर होते हैं उनको क्रॉल नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है वह आपकी तुआरेग है। जो तुआरेग जनजाति है वह उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और ये गाइड का काम करती है, पर्यटकों को एक वहां पर जितना भी उस क्षेत्र की जानकारी है प्रोवाइड करती है तुआरेग जनजाति। नेक्स्ट हमारी है साउथ अफ्रीका में निवास करने वाली जूलू जनजाति। जूलू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुशमैन और आपका है पिग्मी, अफ्रीका से ये तीनों जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी कुछ हो गई आपकी जो है अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति। अब हम बात करते हैं यूरोपीय क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जनजाति जो आपके नॉर्डिक है। तो जो नॉर्डिक जनजाति है ये आपका जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, जो आपका जो है स्वीडन, डेनमार्क और आपका जो नॉर्वे वाला क्षेत्र है, नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। तो स्वीडन, डेनमार्क और आपका जो नॉर्वे है,
यहाँ पर ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है नॉर्डिक। ठीक है, तो नॉर्डिक जनजाति आपका कहां पर पाई जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो जनजाति यूरोप में एक है हैसला जनजाति। तो हैसला जनजाति जो पाई जाती है आपके ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, तो ब्रिटेन में इसका निवास स्थान है हैसला। तो यूरोप से दो जनजातियां हमने पढ़ी, एक आपका नॉर्डिक, दूसरा आपका हैसला। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में जो पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं। तो एशिया में जो सबसे पहली जनजाति है वह आपकी बद्दू जनजाति है। जो आपकी बद्दू जनजाति है ये आपका अरब रेगिस्तान, जो आपका ये वाला क्षेत्र है भारत के जो आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अरब रेगिस्तान पाया जाता है या फिर अरब मरुस्थल कहें, तो अरब मरुस्थल में ही आपकी जो पहली जनजाति है वह आपकी बद्दू जनजाति है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है किर्गिज जनजाति। जो आपका किर्गिज जनजाति है ये आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पर एक स्थान है किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान में ही जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है किर्गिज जनजाति है। किर्गिज जनजाति से एक क्वेश्चन बनता है कि इनके घर को क्या कहा जाता है, तो इनका जो घर होता है उसको यूर्त कहा जाता है। ठीक है, यूर्त यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको बड़ा दिख जाएगा। उनके घर को यूर्त कहा जाता है। और आप लोग से एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सी जनजाति है जो अपना जो दूध है यानी कि वह खट्टा दूध जो सेवन करती है। आप लोग नॉर्मल हम जो दूध का सेवन करते हैं नॉर्मल होता है, बट ये लोग नॉर्मल दूध नहीं खाते बल्कि उसको खट्टा करके खाने वाले के लिए ये जानी जाती है जनजाति किर्गिज जनजाति। कहाँ पर पाई जाती है, तो किर्गिस्तान है जो आपका मध्य एशिया में, वहां पर इसका निवास स्थान है। तो आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट जनजाति है जो हमारी है वह कैम्सिन जनजाति। जो कैम्सिन जनजाति है इसका जो आपका निवास स्थान है वह आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है। जो रूस वाला जो क्षेत्र है साइबेरिया वाला जो ठंडा प्रदेश है वहां पर इसका निवास स्थान है कैम्सिन जनजाति का। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एशिया में जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है उसका नाम है कुर्द। जो कुर्द जनजाति है ये आपका जो आपका भारत है, भारत के पश्चिमी के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो देश पड़ता है ईरान और इराक। ठीक है, तो जो ईरान और इराक में जो पाई जाने वाली मूलतः जनजाति है उसका नाम है कुर्द। ठीक है, कुर्द नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है यहाँ पर उसका नाम है एनु। जो एनु जनजाति है वह आपका जापान वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जनजाति है भारत के पूर्व में स्थित है लाई जनजाति, जो है म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है, तो वहीं पर पाई जाती है लाई। और ऐसे बहुत से हैं। एक आपका श्रीलंका में भी पाई जाती है। श्रीलंका में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बेद्य। बेद्य जनजाति आपका श्रीलंका में निवास करती है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां थी जो एशिया से हैं। भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ भारत के लेकर जब जनजाति पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। फिलहाल हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। सबसे पहले हमने पढ़ा बद्दू जनजाति जो कि आपका अरब मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा किर्गिज जनजाति। जो किर्गिज जनजाति है वह आपका किर्गिस्तान वाले क्षेत्र में पामीर का पठार जहाँ पर उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो किर्गिज जनजाति वहां पर निवास करती है। इनके घर को क्या कहा जाता है, यूर्त कहा जाता है। यूर्त इनके घर को कहा जाता है। और यह है आपका जो खट्टा दूध खाने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, कि कौन सी जो जनजाति है वह अपना जो दूध को खट्टा करके खाती है, तो वह आपका है किर्गिज जनजाति है। नेक्स्ट आपकी है कुर्द जनजाति। जो कुर्द जनजाति है वह आपका ईरान और इराक वाले क्षेत्र में निवास करती है। और एक जनजाति कैम्सिन जो कि आपका साइबेरिया वाले क्षेत्र में निवास करती है। रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। इसके बाद हमने पढ़ा एनु जनजाति जो कि जापान में है। और जो नेक्स्ट हमने पढ़ा लाई जनजाति जो कि म्यांमार में निवास करती है। तो ये हमारी कुछ एशिया की जनजातियां हो गई। अब हम बात करते हैं एक और हमने पढ़ा वैद्य जनजाति जो कि श्रीलंका की है। ठीक है, वैद्य। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो अपना दक्षिणी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर दो जनजातियां मुख्यतः हैं, एक आपका माओरी है और एक आपका ब्लैक फैलो है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड में निवास करती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में निवास करने वाली जनजाति है माओरी जनजाति है। उसके बाद जो आपकी ब्लैक फैलो है, तो ब्लैक फैलो आपका ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग इनको एक बार अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियां जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमने जो देखी है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इन सभी को अच्छे तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।